तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पे गौर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, आप लोग भी गौर से देखेंगे। पानी का ड्रम 3/5 भाग भरा है। जैसे वो पानी का ड्राम है, ड्राम टंकी है, पानी का एगो गैलन है। ध्यान दीजिएगा, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्रा 1/8 भाग रह जाता है। ड्रम की कुल क्षमता लीटर में कितना है, गौर फरमाइए। जैसे ये ड्राम है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पानी का एगो ड्राम है, गैलन है, आप ऐसा कह सकते हैं, ड्राम कहिए, गैलन कहिए। ध्यान दीजिएगा, तो पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। देखिए, ये पूरा भरा नहीं है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है। गौर करेंगे, पानी का एक ड्राम है जो टोटल भरा हुआ नहीं है, 3/5 भाग भरा है। कितना भरा हुआ है? 3/5 भाग भरा है। ध्यान दीजिएगा, पानी का एक ड्राम 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है ड्राम में से, टोटल भरा वो नहीं है, 3/5 भाग भरा है। इसमें से 38 लीटर जब पानी निकाल लिया जाता है तो अब 1/8 भाग भरा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। जैसे अब 3/5 भाग नहीं भरा है, अब 1/8 भाग भरा है। जैसे अब ये ड्राम जो है, मतलब पहले ही 3/5 भाग भरा था, अब इसमें से 38 लीटर निकाल लिया ना, तो अब 1/8 भाग भरा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ड्राम की कुल कैपेसिटी बताइए, कुल क्षमता बताइए, यही कह रहा है। यानी पहले जय लीटर था, अब जय लीटर, उसमें अंतर कै लीटर, अंतर मतलब क्या, माइनस, दोनों में डिफरेंस है कितना का, 38 लीटर का। ताकि पहले जितना था, पहले जितना था उसमें से 38 लीटर निकाल लिया, यानी पहले जितना है और अब जितना है, दोनों में अंतर, डिफरेंस है 38 लीटर का। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये तो हम ऐसे ही समझाने के लिए बनाया था। देखिए, शुरू में ड्राम में कितना है, 3/5 भाग भरा है। 3/5 भाग शुरू में भरा है ड्राम पानी से, और अंत में उसमें पानी निकाल लेने के बाद 38 लीटर पानी निकाला जाता है, फिर भी 1/8 भाग भरा रहता है। यानी ड्राम में पहले जितना पानी था और अब जितना पानी है, ये दोनों में अंतर है कितना का, 38 लीटर का। पहले जितना था और अब जितना है, वो दोनों में 38 लीटर का ना अंतर है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का अर्थ है कि आपके अकाउंट में पहले 10,000 है, 10,000 है, उसमें से आप 2,000 रुपया निकाल लिए, फिर भी अभी 8,000 बचा हुआ है। तक पहले 10,000 था, 2,000 निकाल लिए, फिर भी 8,000 बचा हुआ है। यानी 10,000 8,000 में अंतर कितना का है, 2,000 का। समझ में आ रहा है ना? वही बात है ये। ध्यान दीजिएगा, सवाल सेट हो गया। सेटिंग समझ में आता है ना? सेटिंग तो आप लोग को खूब समझ में आता होगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 8×5 40 हो जाएगा ना, इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा से कै बार है, 5 8 बार में, तो 8×3 24। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 8×5 40, 5 बार में, तो 5 से ऊपर का 1 में गुना करेंगे 5, यहाँ पे 38। ध्यान दीजिएगा, ये 24 में से 5 घटा दीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो 9। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 19 हो जाएगा ना, 19। अब बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा, 40, और यहाँ पे 38। 19 दूनी 38 बराबर के इस पर से उस पर कटता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अरे 19 के 19, 19 दूनी 38, 19 के 19 एक बार में कटा है ना, 19 दूनी 38। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भागा में 40 है तो उधर जाएगा गुना में 40। तो बट्टा मतलब भागा, तो उधर जाएगा गुना। 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल कैपेसिटी को, यानी टंकी का कुल कैपेसिटी 80 लीटर का है। 1 डिनोट करता है, 1 का जो वैल्यू आएगा वो टंकी की क्षमता आएगा, टंकी की क्षमता, वही ड्राम की क्षमता। यानी 1 डिनोट करता है कुल को, यानी टंकी का कुल कैपेसिटी कितना है, 80 लीटर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 80 आंसर होगा।
तो देखिए, गौर करेंगे, समझ में आ रहा है ना, श्योर आएगा, देखते जाइए आप लोग। सिर्फ रिवीजन आप लोगों को करना है, खूब रिवीजन करके और तब एग्जाम में बैठिए। बात समझ रहे, रिवीजन सबसे जरूरी का चीज़ है, मेन रिवीजने होता है। पढ़ाई में कोई बातें नहीं है, मेन रिवीजन होता है। हालांकि हम एक दिन बताएंगे टाइम निकालकर कि पढ़ाई आदमी को कैसे करना चाहिए, ये हम बताएंगे, एक वीडियो में ये चीज़ भी बताएंगे कि कैसे पढ़ोगे तो सक्सेस करोगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो दू गो संख्या माना x और y, एगो माना x और दूसरा संख्या माना y, तो दो गो संख्या माना x, एगो संख्या x माना, दूसरा संख्या y माना, दो संख्या के व्युत्क्रम, अरे व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो एगो दो गो संख्या माना, एगो संख्या x माना और दूसरा संख्या y माना, दोनों संख्या के व्युत्क्रम, जैसे x एगो माना तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो पैर ऊपर और मूरी नीचे, पैर ऊपर और मूरी नीचे, यही ना व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम जैसे y का बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ध्यान दीजिएगा, पैर ऊपर और मूरी नीचे, तो x का व्युत्क्रम हो गया 1/x और y का व्युत्क्रम हो गया 1/y। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या के व्युत्क्रम का योग, दो संख्या के व्युत्क्रम का योग, ध्यान दीजिएगा, तो एगो संख्या x माना तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, दूसरा संख्या y माना तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, इसका व्युत्क्रम y है, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग, योग मतलब प्लस, तो दो गो संख्या, एगो संख्या x माना, दूसरा संख्या y, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y, तो दो संख्या के व्युत्क्रम का योग, योग मतलब जोड़, कितना है, 46/21 है। इस समीकरण फर्स्ट कहिए, इक्वेशन 1 बोलिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, उनके व्युत्क्रम का अंतर, मतलब वही संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, एगो है व्युत्क्रम का योग और एगो बोला है कि व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब क्या, माइनस, माइनस मतलब क्या, घटाओ, उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 10/21 है। व्युत्क्रम का अंतर 10/21 है, व्युत्क्रम का अंतर 10/21 है, तो संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एगो व्युत्क्रम का योग है, दो गो संख्या x y माना, इसका व्युत्क्रम का योग ये है, अब व्युत्क्रम का अंतर ही है, दोनों से दो समीकरण आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 1/x और फिर एगो 1/x, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा ना, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो नीचल का दोनों सेम रहता है ना भिन्न के जोड़ में, तो ऊपर का दोनों जुड़ जाता है, जोड़ का चिन्ह है, तो 1 का 1 2, तो 2/x हो जाएगा, इसको जोड़िएगा ना तो 2 बट्टा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फिर इसको आप जोड़िएगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 46/21 है, इसको जोड़ना है 10/21, नीचल का दोनों सेम रहता है ना जोड़ का चिन्ह में, नीचल का दोनों सेम है तो जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो 46 और 10 56/21, 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56/21 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आप इसको ध्यान दीजिएगा, काट कूट करके देखिए, काटिएगा, इसको 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। अब यहाँ पे काटिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा, 3 के पहाड़ा से, 3 9 27, ध्यान दीजिएगा, 3 के पहाड़ा से, सॉरी नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो 28 बार में कटा ना, देखिए 2 से 28 बार में कट गया, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहाँ पे नीचे में क्या बचा हुआ, 21, तो ध्यान दिया जाए, गौर करेंगे, ये किसी पहाड़ा से कटता है, 7 के पहाड़ा से, 7 3 21 और 7 चौक 28, 7 के पहाड़ा से 3 बार में, 7 3 21 7 चौक 28, तो यहाँ पे गौर करेंगे, क्रॉस गुना होगा, बीच में बराबर का चिन्ह रहता है ना, तो कैंची छाप गुना, कैंची छाप गुना, तो यहाँ पे देखिए, इसको गुना करेंगे तो 4 में x से गुना होगा, तो ये क्या होगा, 4x, और 3 में कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 1 से गुना होगा तो 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे ये 3, आई गुना में 4 है तो यहाँ आएगा भागा में, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू किसी समीकरण में डालेंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा, तो इसी कोई में डालिए ना, हम इसी में डाल दिया x का वैल्यू, तो
x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, x के जगह पर x का वैल्यू कितना है 3/4 है, 3/4 है, +1/y है तो +1/y। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। और यहाँ पे क्या है 46 बट्टा में 21। अब ई वाला वहां जाके गुना हो जाता है, ऐसा जानते हैं ना, ई बट्टा पर का गुना जानते हैं ना, ई नीचे वाला बट्टा के ऊपर में बट्टा नहीं, नीचे में बट्टा रहे तो ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो देखिए 4 बट्टा में क्या है 3 है, और यहाँ पे 1/y है, 1/y, ई 4 जाके ऊपर गुना हो जाएगा। तो 4 बट्टा में 3, 1/y। अब यहाँ पे देखिएगा ये 46 बट्टा में क्या है 21 है। अब देखिएगा 1/y है और यहाँ पे 46 है 21 है ना बट्टा में, तो ये प्लस में है, प्लस में 4/3 है, तो उधर जाएगा तो माइनस में 4/3 हो जाएगा। आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम फिर इधर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/y है, फिर यहाँ 1/y है, और इसका 3 सते 21, देखिए 3 सते 21, या आप वैसे नहीं कीजिए ना, भिन्न के घटाव बना दीजिए, तो इसका एलसीएम 21 ही हो जाएगा, 3 और 21 का। तो 21 टैली कर गया, तो ऊपर वाला 46, भिन्न के घटाव बना दिया, तो 21 मिल गया 46। तो 3 सते 21, 7 बार में, तो 7 बार में तो 7 चौक 28, यहाँ 28 हो जाएगा, भिन्न के घटाव, इसका भिन्न के घटाव बनाइए। तो यहाँ पे 1/y है, आप देखते जाइएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये बट्टा में 21 अभी कटने वाला है, तो यहाँ पे काट दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 3 के पहाड़ा से 3 छक 18, ध्यान दीजिएगा, 3 सते 21, 3 छक 18, 3 सते 21, बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस गुना होगा, तो ये 6y 6y 6y, y और 6y, इधर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ये गुना में है 6, तो यहाँ गुना में है तो भागा में, तो दोनों संख्या पूछा है, तो संख्या क्या है, तो एगो संख्या है 3/4 और दूसरा संख्या है 7/6। हम संख्या माना था xy, तो एगो संख्या 3/7 और दूसरा संख्या 7/6। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए सवाल बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ पे इसको हम इतना बराबर इतना है तो x बराबर हुआ, x का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 के पावर x + 6 को जैसे के तैसे, जीव का त्यों उतार दिया, जैसे के तैसे रहने दिया। देखिए यहाँ पे 8 को लिखा 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 8 को लिखेंगे ना 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 होता है ना, तो 8 को लिखा 2 के पावर 3 8 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है x + 1 है, ये 8 को 2 का क्यू 8 होता है ना, इसको जैसे के तैसे लिख दिया, 2 का क्यू 8 हो गया, आई पावर को जैसे के तैसे। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा ना, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x + 6 और यहाँ पे 3 से ब्रैकेट मतलब गुना, तो ये 3x हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा ना हो। आप देखते जाओ, ध्यान दीजिएगा, इधर आएगा तो ये माइनस में 3x आएगा, पहले से प्लस में है तो -2x हो जाएगा। अभी उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3, ताकि 6 हो जाएगा, 3 पहले से है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कर जाएगा तो x, ये 3 है, आई गुना में 2 है तो ये भागा में 2। हमको x का मान पूछा है, यही तो x का मान होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत आसान है, आप इसको देखिए, ये बराबरे पूछा जाता है, हालांकि आसान नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये सवाल को समझिए, ये सवाल में अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाता है। आप देखते जाइए, यहाँ पे देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए,
जैसे एगो हम बात समझाते हैं, पहले उसको समझ लीजिए, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले जो हम बताते हैं उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। जनरली देखिए, जनरली आप लोग एगो फार्मूला जानते हैं ना, सब आदमी को मालूम होगा ये फार्मूला, 1 + 2 + 3, ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 + 3 + ... n, मतलब 1 से लेकर के n तक का योग क्या होता है, n × n + 1/2। ये आप लोग भी जानते हैं, 1 से लेके n तक का योग होता है n × n + 1/2 होता है ना, हाँ होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए यहाँ पे समझिए, और यहाँ पे इसी का स्क्वायर वाला, जैसे इसका पावर कुछ नहीं तो सब पर 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो हर जगह 1 है। अब इसका पावर 2 यही है, इसका पावर 2 रहे, ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, सॉरी स्क्वायर वाला, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ... n का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 1 से लेके 1 2 3 लगातार n तक, ये भी 1 से लेके n तक है, लेकिन सबका वर्ग है, पावर 2 है, तो 1 से n तक के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1 बट्टा में 6। ये फार्मूला होता है, 1 से लेके n तक के वर्गों का योग का ही फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ध्यान दीजिएगा, ... n का क्यू। सुनिएगा, बात को समझिएगा, 1 से लेकर के n तक के q का योग है। देखिए, ये सबका पावर 1 वाला है, ये पावर 2 वाला है, ये पावर 3 वाला है, तो 1 से लेकर के n तक के q का योग क्या होता है जानते हैं? 1 से लेके n तक के q का योग क्या होता है जानते हैं? क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी यही सबसे ऊपर में जो है ना n × n + 1/2, ये जो है ना पहिलक्का वाला फार्मूला को स्क्वायर कर दीजिएगा ना, पहिलक्का वाला फार्मूला का वर्ग कर दीजिएगा, तो इसका योग पता चल जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो हालांकि इसका यहां भी जरूरत नहीं था, ये जानबूझ के हम समझाया था, इसका यहां कोई जरूरी नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई जरूरी नहीं था। अभी ध्यान दीजिए, यही फार्मूला को स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो q का योग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का योग मालूम रहे ना, 1 से लेके n तक का योग दिया हुआ रहता है, और उसी का सेम उसी का q वाला पूछता है, वही चीज दिया हुआ है और उसी का q का योग पूछता है ना, तो इसका जो योग है ना, इसका जो योग है, इसी को स्क्वायर कर देते हैं ना, तो q वाला का योग निकल जाता है। इससे मिलाओ तो ये वाला दोनों मिलाओ, ये दोनों को मिलाओ, दोनों सेम बात है क्या? देखिए, इस 1 से लेकर के 20 तक का दिया है योग, मतलब 1 से ले 1 2 3 20 तक का योग दिया है, और 1 से 20 तक के q वाला का पूछा है। देखिए, 1 से लेके n तक का दिया है, और 1 से लेके n तक के q वाला का पूछा है। ये कंडीशन, इसको देखिए और इसको देखिए, इसी पर मैंने इसको सेट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके n तक का जो योग रहता है ना, जो योग रहता है, इसी को स्क्वायर कर देने से इसका योग पता चल जाता है। यही इसका योग यही होता है, q वाला का योग यही, तो इसका स्क्वायर कर देने से, बात समझ रहे ना, पहिलक्का का स्क्वायर कर देने से q वाला का योग निकल जाता है। तो इसी आधार पर आप देखिए, 1 से लेके n तक का जो योग है ना, इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर मतलब 210 का स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो इसका योग निकल जाएगा। 1 से लेके n तक का जो योग है ना, इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका निकल जाता है, तो इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी और पूछने का संभावना रहेगा, याद रखिएगा, लगभग चांस है कि पूछेगा ही। ध्यान दीजिएगा, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 का स्क्वायर 441 स्क्वायर है, तो 2 को शून्य होगा, यानी यही इसका आंसर होगा। ताकि 210 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 210 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 44,100, यही आंसर होगा 44,100। सिंपल है, 1 से लेकर के n तक के योग दे देगा, 1 से लेके n तक के q का पूछेगा ना, तो 1 से लेके n तक का जो वर्ग रहेगा ना, उसी को स्क्वायर कर देंगे ना, तो q वाला का निकल जाता है। समझ गए? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ पाए। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।